में जहां हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर पॉलिटिशियन सोचता तो है पर करता कुछ नहीं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर परिवार में कम से कम एक ऐसा इंसान तो होता है जो औरत को बोलते अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने की क्यों आड़ी? ऐसे ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक? तुझे क्यों चाहिए बाइक? डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। एमबीए? तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा अब्रॉड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। फिर तेरे शादी के लिए मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। फिर तू शादी करके ससुराल चले जाएगी। अरे बेटा जब तेरी बात शादी पे ही आके रुकती है तो तू शादी कर और अपनी बाप की दुआएं लेती जा। हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय खुद लेने का पूरा अधिकार है, मगर फिर भी ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ है। अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के दबाव में आकर, आप जैसे लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के तुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम बना के दौड़ा। अरे मनुष्य तुझे मेरे ही घर पैदा होना था, आज तो तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे बच्ची खड्डे में गिर गई। अजी सुनते हो? बच्ची खड्डे में गिर गई। मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज़। अभी भी खबर मिली है कि चलिए उस बच्ची के पिता से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी टीवी पे आई, हम टीवी पे आए, हमारा पूरा गांव टीवी पे आया, हम बहुत खुश हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी? वो हमारी बेटी खेल रही थी, खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। अरे ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, देश में कितने सारे गड्ढे और हाँ सरकार को हर गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आई है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा आप इन पैसों का करेंगे क्या? हम इसे अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना। और उसे पढ़ लिख कर करना भी क्या है, घर का काम काज सीखेगी और चली जाएगी अपने ससुराल। हमारे देश में कितनी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से 5वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद भी 40,000 लड़कियों के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर
नन्ही नन्ही बच्चियों को बड़े बुजुर्ग पराए मर्दों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। क्यों? बताओ क्यों? हो गई शाम, जाने दो, जाना है। हो गई शाम, जाने दो, जाना है। नेताजी, गली में और एक गैंग रेप का केस दर्ज किया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, पक्का उसका कैरेक्टर ढीला था और उसने छोटे कपड़े भी पहन रखे थे। मतलब वो चाहती थी कि उसका बलात्कार हो। अरे नहीं नहीं, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, देखते हैं वो क्या कहती है। 6 महीने बाद कोर्ट में पेश किया जाए। अरे 6 महीने बाद किसे रेप केस याद रहता है? नेताजी, इस पर आपका क्या कहना है? अरे आप तो ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि मान लो हम ही ने रेप किया हो। अरे भाई भाई भाई, हम तो हमेशा इस देश में औरतों के भलाई का ही सोचते हैं। और अगर आपको इस सिस्टम से इतना प्रॉब्लम है तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और सिस्टम बदलिए। हाँ, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स जैसे गंदे गटर में मत पड़ना। यहाँ पे लोग सिस्टम बदलने आते हैं और सिस्टम उन्हें बदल देता है। हमारे देश में हर साल हजारों से भी ज्यादा बलात्कार होते हैं और न जाने उनमें से कितने दर्ज तक नहीं होते। घर के बदनामी और समाज की डर की वजह से घर वाले खुद कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को ही तुम्हारी नहीं हो पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। छोटी छोटी बातों से तूने तो सताया मुझे। पता है, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए तो घर से बाहर निकाल दिया होगा। हाँ क्या? अरे नहीं नहीं, उसे कोई रोग होगा इसलिए निकाल दिया होगा। हाँ क्या? अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए घर से निकाल दिया होगा। हाँ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है माँ, वो रोज मुझे मारते थे। दहेज न देने की वजह से मुझे जलाने की धमकी दिया करते थे। मैं उस घर में फिर से कभी नहीं जाऊंगी। अरे पागल है क्या? तुम्हें चाचा क्या कहेंगे? मम्मी आंटी क्या कहेंगी? और लोग क्या कहेंगे? सारा गांव क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? इसकी सबको पड़ी है, पर इस लड़के की दुविधा इसकी किसी को भी नहीं पड़ी। अरे कोई तो इसकी मदद करो, लेकिन नहीं। हमारे देश में सबको एक ही सलाह दी जाती है कि बेटा एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? अरे क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? हर एक औरत की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। सारी उम्र हम मरते जीते, एक पल दो हमें, जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. ये तो बस कुछ ही समस्याएं थी जो हमने आपके सामने रखी है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट और रेड डाउरी, ये सब एक लड़की को उसके सामने जीने नहीं देते। अगर तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज ही हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। हमारे देश में औरतों का जीने का भी हक नहीं। अरे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि औरतों को साहस दिया जाए। अरे नहीं यार, औरतें इतनी कमजोर भी नहीं होती है। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब ये होता है to let her be herself with an equal stake in the society। अगर इस
नहीं दिया तो जो होता आया है